4 सितंबर 1987 की सुबह राजस्थान के सीकर जिले के देवराला गांव में एक चिता सजाई जा रही थी। उस चिता के पास एक युवा महिला को लाया जा रहा था, अपने पति को अंतिम विदाई देने के लिए नहीं, बल्कि खुद उसी चिता पर बैठने के लिए। ढोलनगाड़ों की आवाज गूंज रही थी और उस शोर के बीच दबती जा रही थी एक मासूम की जिंदगी। यह कहानी है रूप कुंवर की, जिसे भारत की आखिरी सती कहा जाता है। हालांकि सती प्रथा को 1829 में ही समाप्त कर दिया गया था, लेकिन 1987 का वह दिन इतिहास के माथे पर एक काला धब्बा बनकर उभरा। रूप कुंवर मात्र 18 वर्ष की लड़की, जिसकी शादी को सिर्फ 8 महीने हुए थे। उसने अपने पति माल सिंह के साथ मुश्किल से 20 दिन ही बिताए थे। दोनों एक दूसरे को ठीक से जान भी नहीं पाए थे। फिर आई 3 सितंबर की रात। माल सिंह के पेट में तेज दर्द उठा और कुछ ही समय में उनकी मृत्यु हो गई। अगले दिन 4 सितंबर की सुबह गांव में खबर फैल गई, रूप सती होने वाली है। गांव में हलचल मच गई। कुछ लोग इसे पवित्र प्रेम कह रहे थे, तो कुछ इसे एक सोची समझी साजिश मान रहे थे। सवाल उठ रहा था, क्या एक 18 साल की लड़की अपनी मर्जी से आग में कूद सकती है, या उसे मजबूर किया जा रहा था? सुबह होते ही रूप कुंवर को दुल्हन की तरह सजाया गया। लाल जोड़ा, हाथों में मेहंदी, माथे पर सिंदूर। लेकिन यह कोई शादी नहीं थी, यह मौत की ओर बढ़ते कदम थे। हजारों की भीड़ सती माता की जय के नारे लगा रही थी। रूप के हाथ में नारियल था और आंखों में एक अजीब सा सन्नाटा। उसकी सिसकियां, उसका डर, सब कुछ भीड़ के शोर में दब गया। उसे उसके पति की चिता पर बैठाया गया और फिर ढोलनगाड़ों की आवाज और तेज कर दी गई, ताकि उसकी चीखें किसी तक न पहुंच सकें। आग लगा दी गई। कल्पना कीजिए उस पल की, एक जिंदा 18 साल की लड़की, जिसे सिर्फ इसलिए जला दिया गया क्योंकि उसका पति अब इस दुनिया में नहीं था। उस चिता से उठता धुआं सिर्फ देवराला तक सीमित नहीं रहा, वह दिल्ली तक पहुंचा, पूरी दुनिया तक पहुंचा। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने भारत पर सवाल उठाए, महिला संगठनों ने विरोध किया। उस समय के मुख्यमंत्री हरदेव जोशी को इस्तीफा देना पड़ा। इसके बाद सरकार को मजबूर होकर सती रोकथाम अधिनियम 1987 लागू करना पड़ा। आज भी देवराला में उस जगह पर एक चबूतरा मौजूद है। कानून कहता है कि सती का महिमा मंडन अपराध है। फिर भी कहा जाता है कि वहां चोरी छिपे पूजा होती है। रूप कुंवर की कहानी आज भी एक सवाल छोड़ जाती है, क्या यह एक बलिदान था या एक मासूम लड़की की निर्मम हत्या? बहुत लोग सती प्रथा को हिंदू धर्म से जोड़ते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि किसी भी वेद, किसी भी प्रमुख धर्मग्रंथ में इसका समर्थन नहीं मिलता, बल्कि ऋग्वेद में तो विधवा विवाह की अनुमति दी गई है। सती प्रथा दरअसल धर्म नहीं, समाज के कुछ कठोर और अमानवीय नियमों का परिणाम थी, जहां महिलाओं की इच्छा, उनका जीवन कुछ भी मायने नहीं रखता था। रूप कुंवर शायद आखिरी सती कहलाई, लेकिन उसकी कहानी आज भी हमें सोचने पर मजबूर करती है। उसका कसूर क्या था? पति की मृत्यु या उस समाज में जन्म लेना? आप इस बारे में क्या सोचते हैं?